हरे कृष्ण। तो प्रश्न ऐसा है कि कभी कभी कुछ लोग हैं जो हमारा जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो हम सोचने लगे कि भगवान ऐसे लोगों क्यों भेजते हैं हमारा लाइफ में। तो इसमें आंसर देने के लिए चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं याद करने का। पहले पॉइंट जो है, भगवान जो है इस सुप्रीम कंट्रोलर, वो परम नियंत्रक है। तो जो भी चल रहा है हमारे जीवन में या जो भी चल रहा है हम देखें आसपास में, ये सब चीज़ जो है भगवान के अधीन में है, भगवान की शक्ति, भगवान के आदेश के अधीन में। देयर नथिंग दैट हैपन्स विदाउट लॉर्ड्स कंट्रोल। सो वैसे हमको याद करना कि जो भी हुआ हमारे साथ, जो भी हुआ हमारे लाइफ में, ये सब भगवान का कंट्रोल में ही, मतलब भगवान ने उसको सैंक्शन दिया, भगवान ने उसको आदेश दिया, भगवान ने उसको स्वीकार अलाउ किया। तो पहली चीज़ हम ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर भगवान ने अलाउ किया, मतलब कुछ तो है, कुछ तो है, उसका रीज़न कुछ तो है। तो रीज़न क्या होंगे, ये है दूसरा पॉइंट है कि ये हमारा कर्मा है, कि शायद पिछले जन्म में मैं दूसरे को बहुत परेशान किया और इस जन्म में बस मुझे वो भोगना पड़ेगा। सो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि हम इतना निष्पाप नहीं हैं। अगर हम इतना निष्पाप है तो हम वापस जन्म नहीं लेगा। तो वापस जन्म लिया तो इस जन्म में जो जो चीज़ हमने पहले टाइम किया या किसी को प्रॉब्लम्स दिया, तो हमको वापस भोगना ही पड़ेगा। ऐसे तरह से हम याद कर सकते हैं। तो चलो, एक हो गया, भगवान ही परम नियंत्रक हैं, सब चीज़ भगवान ने अग्री किया इसलिए चल रहा है। और भगवान क्यों दे रहे हैं हम ये सब चीज़, क्योंकि एक हमारा कर्मास है। लेकिन किस चीज़ के लिए, क्या फ़ायदा मिलने वाले है इसमें, तीसरे पॉइंट पे आ गया कि ये हमारा शुद्धिकरण करने के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के ऊपर नाच नाच के कालिया को दमन किया। क्यों? कालिया के अंदर ही बहुत विष है भरे हुए। तो वैसे हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर इतना सारे विष हैं। क्या है? काम, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य, ये जो षड रिपु जो है, हाँ, 6 एनिमीज़ जो हैं, वो हमारे हृदय में भरे हैं। वो पॉइजन जैसे हैं, विष जैसे हैं। तो जैसे भगवान उसको इसके ऊपर नचाते 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 सारे विष को निकाल दिया कालिया से, तो वैसे भगवान के शक्तियों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा या अनेक अनेक विविध शक्ति के द्वारा, वो विष को निकालने के लिए हमारा इतना सारे संकट, प्रॉब्लम्स और रुकावट और यो जो चीज़ आते हैं, सो ऑल ऑब्स्टिकल्स, ऑल प्रॉब्लम्स जो है हमारे जीवन में, बस केवल हमारा शुद्धिकरण करने के, वो विष को निकालने के लिए। तो ऐसे है तो फिर क्या करने का? चौथा पॉइंट है टॉलरेट। हमको बस सहन करना पड़ेगा। देखो, हम सोच रहे कि लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं मेरा लाइफ में, तो हम उसको टॉलरेट करना। वैसे वास्तव में हम देखेंगे, बाकी लोग भी हमको भी टॉलरेट कर रहे हैं। शायद कुछ कुछ चीज़ जो हम बोलते करते, हमारा हॉल बॉल जो है, बहुत लोग पसंद नहीं है, लेकिन लोग भी हमको टॉलरेट करते हैं। तो हम क्यों लोगों को टॉलरेट नहीं करना? तो ये जीवन जो है टॉलरेट ही है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे भगवत गीता में, ये दुनिया जो है दुक्कालयम अशाश्वतम, ये शाश्वत दुनिया नहीं है, उसमें दुख भरे हुए। तो क्योंकि ये हमारा जगह नहीं है, तो बस केवल ताम स्थितिक्षस्व भारता, हमको बस तितिक्षस्व, तितिक्षस्व मतलब सहन करने का, सहन करके और अपना कर्तव्य करके। वो पता चला कि ये दुनिया जो है अनित्य है, ये क्षणिक है, और बस मेरा एक्चुअल होम, मेरा एक्चुअल घर, मेरा एक्चुअल परिस्थिति है वही भगवत धाम में, एक्चुअल अवस्था है, भगवान का दास है। सो ये सब चीज़ याद करके कि भगवान ही परम नियंत्रक हैं। हम लोग प्रॉब्लम आते मेरा जीवन में, क्योंकि ये एक्चुअली मेरा पूर्व कर्मा, और ये पूर्व कर्म के अनुसार भगवान मुझे शुद्धिकरण देने का। क्यों? ताकि मैं आगे बढ़ रहे प्रगति होते स्पिरिचुअल लाइफ में। तो क्या करना, इसमें टॉलरेट करना, जितना हो सकते एडजस्ट करके समझ जाते हैं और भगवान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करते हैं। मैं लास्ट में एक स्टोरी कहना चाहता हूँ। सो एक बार दो व्यक्ति हैं, वो नदी को क्रॉस करना था। एक व्यक्ति थोड़ी सी हाइट है और दूसरी लड़की थोड़ी सी शॉर्ट है। तो दोनों हाथ पकड़ के नदी को बहुत ज़ोर से झल रहे पानी। तो दोनों को दूसरे को हाथ पकड़ के वो चल चल के नदी को पार करना। तो जैसे नदी के बीच में आ गया, वो जो शॉर्ट हाइटेड पर्सन है, जो उसका कम हाइट है, वो धीरे धीरे पानी का लेवल क्या, उसको छाती तक आ गया।
अरे जो लंबू हैं, जो हाइटर वाले, उसको परेशान नहीं है, उसको तो कमर तक ही आ गया, लेकिन जो शॉर्ट वाले उसको छाती तक आ गया। तो छाती तक पानी आ गया तो क्या होता है, तो उसको पूरा टेंशन आएगा। आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, जैसे वो पार कर रहे, अभी छाती से और ऊपर उसका गर्दन तक आ गया, तो और ऊपर आ गया। तो इस परिस्थिति में क्या करना, वो जो शॉर्ट हाइटर आदमी उन्होंने पूरा घबर गया। इस टाइम में उसको जो दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ के ना, सो जो शॉर्ट हाइट आदमी उस टाइम में जब भी वो घबर जाता है तो उसको हाथ छोड़ने का या और ज़ोर से पकड़ना। तो वैसे जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं हम भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए। तो कभी कभी इतना घबर जाता है तो दूसरे का हाथ भी छोड़ेंगे, तो अगर वो लंबे आदमी का हाथ छोड़ेंगे वो चला जाता है पानी में। इस टाइम में जैसे वो पानी ऊपर 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 आ जाता है, इस टाइम में क्या करना चाहिए था, और तीव्रता से और ज़ोर से वो हाथ पकड़ना चाहिए। बराबर। तो वैसे हम एक प्रोत्साहन मिलते हैं कि प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। सहन करो और देख लो, ये एक चांस है भगवान दे रहे कि तू सीरियस बनाओ, तू सीरियस बनाओ। हरे कृष्ण।